सुप्रभात बच्चों। बच्चों, आज की कविता है भगवान के डाकिए। भगवान के डाकिए किसे कहा गया है? आप लोगों को तो पता ही है, डाकिए यानी किसे कहते हैं? डाकिए यानी जो हमें संदेश देता है, जिसे हम पोस्टमैन कहते हैं। तो इस कविता में कवि किसे भगवान के डाकिए कह रहे हैं, वो आज हम जानेंगे। सबसे पहले कवि परिचय। तो बच्चों, इस कविता के कवि जो हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। इनका जो जन्म है 13 सितंबर 1908 में बिहार में हुआ। बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया घाट नामक ग्राम में एक साधारण किसान परिवार में इनका क्या है बच्चों, जन्म हुआ। इनकी जो स्थानीय पाठशाला है प्रारंभिक, वो क्या है, प्राप्त करने के उपरांत उन्होंने कॉलेज में सन 1932 में बीए की पदवी प्राप्त की। कौन से विषय में? हिस्ट्री, इतिहास में इन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की। इनकी जो मृत्यु है बच्चों 24 अप्रैल 1974 में हुई। तब वे 65 वर्ष के थे। इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड और भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, कृतियां हैं रेती के फूल, उजली आग, कुरुक्षेत्र, उर्वशी आदि तथा कविताएं हैं दिनकर के गीत, हारे की हरि नाम, आत्मा की आंखें आदि। इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। तो आज इस कविता में हम जानेंगे कवि क्या कहना चाहते हैं। इस पाठ का संदेश क्या है, इस पाठ का सार क्या है बच्चों? इस कविता के द्वारा कवि कहते हैं कि भगवान बादलों के द्वारा पेड़ पौधों पहाड़ों के लिए क्या है, संदेश भेजते हैं। कविता में कवि कह रहे हैं कि जैसे बच्चों हमारे अपने जो होते हैं, वो हमारे लिए संदेश क्या है, चिट्ठी में लिख के भेजते हैं। आजकल तो व्हाट्सएप द्वारा हमें मिलता है, लेकिन जो चिट्ठियों द्वारा जो संदेश हमें मिलता था, उसमें जो प्यार छुपा होता तो आजकल के व्हाट्सएप पे नहीं मिलता, क्योंकि जैसे हम मैसेज पढ़ते हैं उसको डिलीट कर देते हैं। लेकिन पहले चिट्ठियों द्वारा क्या है, जो भी संदेश है, अपनी सुख दुख की बातें हैं, चिट्ठियों द्वारा वे लिख के भेजते थे और उन्हें हम लोग क्या करते थे, संभाल के रखते थे। सालों साल वो चिट्ठियां जैसे की वैसी ही रहती थी। लेकिन आजकल ये प्रथा बंद हो गई है, धीरे धीरे बंद हो गई। लेकिन इस कविता में भगवान कहते हैं कि वो बादलों द्वारा क्या है और पक्षियों द्वारा क्या है, पौधों पहाड़ों के लिए संदेश भेजते हैं। बादलों द्वारा बरसाया जल उनके लिए सुख संदेश लाता है। बादल तो आपको पता है बच्चों, ये इस जगह नहीं ठहरता, उसके लिए कोई बंधन नहीं होता। वो जहाँ चाहे वहां चला जा सकता है और जहाँ चाहे वहां बरस सकता है। यहाँ उनका जो संदेश है वो क्या है, पानी के रूप में मिलता है। कवि पूरे विश्व को एक मानते हैं, क्योंकि प्रकृति ने दो देशों में फर्क नहीं समझा। कैसे बच्चों? प्रकृति कभी भी किसी को बांटने के लिए नहीं कहती और ना ही भेदभाव करने के लिए कहती है। कवि कहते हैं कि एक देश से दूसरे देश को जाती सुगंध को कोई बांध कर नहीं रख सकता। इस कविता की भाषा में आप तत्सम तद्भव शब्दों से युक्त सरल भाषा में देखोगे। आगे हम कविता द्वारा जानेंगे। दो पंक्तियां हैं। पहले पंक्ति में कवि क्या कहते हैं, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। तो बच्चों, डाकिए इसका अर्थ होता है संदेश देने वाला। आप यहाँ पे देखते हो डाकिए शब्द है, इसका अर्थ होता है संदेश देने वाला। जो एक महादेश, महादेश का अर्थ है विशाल देश, से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांझते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप देखते हो, पहले दो लाइन में उन्होंने क्या कहा है, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए, संदेश देने वाला है।
जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियां। चिट्ठियां का अर्थ है बच्चों पत्र। पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। बाँचते यानी इसका अर्थ है पढ़ना। तो इस कविता में, इस पंक्ति में क्या क्या कहते हैं कवि? कवि कहते हैं कि आकाश में उड़ते पक्षी और बादल भगवान का संदेश लेकर आए हुए उस डाकी की तरह है जो एक देश से दूसरे देश को उड़ते रहते हैं। यानी पक्षियां क्या है? उसको एक जगह हम रोक कर नहीं रख सकते, बांध कर नहीं रख सकते। वे क्या है? आजाद होते हैं और वो एक देश से दूसरे देश तक क्या है? उड़कर चले जा सकते हैं। हम जैसे इंसान को क्या होता है बच्चों? हमारे लिए एक सीमा का दायरा होता है। दूसरे देश में हमें जाना है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, है ना? पासपोर्ट लगता है, वीजा लगता है, तभी हम अन्य देश जा सकते हैं। लेकिन इन पक्षियों को तो कौन सी भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है, कागज कार्रवाई करने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो आकाश में उड़ने वाले पक्षी क्या है, और जो बादल है वो भी भगवान का जो संदेश है वो लेकर क्या है, उस डाकिये की तरह है जो एक देश से दूसरे देश में उड़ते रहते हैं। जिस तरह डाकिया एक गांव से दूसरे गांव तक संदेश लेकर जाता है, उसी तरह ये दोनों भी क्या है? डाकिया का काम कर रहे हैं। इन डाकियों का संदेश हम समझ नहीं पाते। बादल और पक्षियां जो संदेश हमारे लिए लेके आते हैं ये हम मनुष्य नहीं जानते, किंतु जिसके लिए वे संदेश लेके आते हैं वे ही जानते हैं। भगवान बादलों के द्वारा जो संदेश भेजते हैं उन्हें पेड़ पौधे पहाड़ और जल अच्छी तरह से पढ़ पाते हैं, क्योंकि ये उनके लिए होते हैं। तो बच्चों, इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि ये जो संदेश दोनों हैं, जो बादल और पक्षियां जो है जो संदेश लेके जा रहे हैं भगवान के संदेश, ये सिर्फ किसके लिए है? पेड़ पौधों के लिए है, पहाड़ के लिए है, जल इनके लिए है, क्योंकि ये सभी प्रकृति से जुड़े हुए हैं। लेकिन जो ये संदेश अपने मित्र को देना चाहते हैं वे हम नहीं समझ पाते। सिर्फ यही जानते हैं जो प्रकृति से सब जुड़े हुए हैं वे एक दूसरे का संदेश पढ़ पाते हैं। अगली पंक्ति में क्या कहते हैं कवि? हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। हम तो केवल, केवल का अर्थ है बच्चों सिर्फ। यहाँ पे आप हरे रंग में जो शब्द देख रहे हैं उसका अर्थ है केवल। केवल का अर्थ है सिर्फ। आंकना, आंकते इसका अर्थ है अनुमान लगाना। धरती इसका अर्थ है पृथ्वी। यहाँ पर आप बच्चों पर्यायवाची शब्द देखते हो, समानार्थक शब्द देखते हो। धरती का पर्यायवाची शब्द क्या आता है? भूमि, पृथ्वी, धरा, वसुंधरा, है ना? सुगंध, सुगंध का अर्थ है खुशबू। सौरभ, सौरभ का भी अर्थ है बच्चों खुशबू। और पांको, पांको का अर्थ है पंख। किसके पंख होते हैं? पक्षियों के पंख। आप इसे सौरभ को सुगंध भी कह सकते हैं, खुशबू भी कह सकते हैं। तीरता, तीरता यानी तैरता है। और एक देश का भाप, भाप यानी बच्चों वाष्प, जो क्या है? समुद्र के गर्म पानी से क्या है जो भाप है आकाश की तरफ चले जाके वहां पे क्या है? बादलों का रूप लेता है। तो अभी हम जानेंगे इस पंक्ति का सारांश। कवि कहते हैं कि हम मनुष्य देश को उसकी सीमाओं से जानते हैं। हाँ, ये तो सही है। हम भारतवासी हैं तो इससे हम पता चलता है कि हम भारत में रहने वाले वासी हैं। अन्य जैसे देश है, अमेरिका है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, ऑस्ट्रेलिया है,
ये उनके उनके सीमाओं को बताते हैं कि वे लोग वहां से रिलेटेड है, वे वहां के रहने वाले हैं। किंतु प्रकृति किसी सीमा को नहीं जानती। प्रकृति हर तरफ सही सेम होता है बच्चों। प्रकृति को हम नहीं बांट सकते, ना ही प्रकृति अलग है। प्रकृति तो वही रहेगी, वही बरसात होगी, वही धूप होगा, वही ठंडी का मौसम होगा, वही हरे हरे पेड़ होंगे, वही हवा होगी। तो ये सभी प्रकृति में आते हैं। तो किंतु प्रकृति किसी सीमा को नहीं जानती। वह अपना वरदान सबको देती है। सुगंध किसी बंधन को नहीं मानते हुए एक देश से दूसरे देश उठ जाती है। जो मिट्टी की खुशबू है बच्चों, वो हवा द्वारा क्या है, अन्य देश तक पहुंचती है। उसे हम नहीं रोक पाते। प्रकृति को हम पकड़ सकते हैं? नहीं। उसे रोक सकते हैं? नहीं। प्रकृति खुले मन की होती है, उसे जहां चाहे वह जा सकती है, जहां चाहे वहां घूम सकती है। वही महक पक्षियों के पंखों पर बैठकर इधर से उधर उड़ती रहती है। हमारे देश में भी बहुत सारे ऐसे पक्षियां हैं जो बच्चों, जो दूसरे देश से आती है, हमारे यहाँ देश में आकर कुछ महीने बिताती है, फिर यहाँ से वह अपने देश चली जाती है। वे भी क्या है, भगवान के डाकिए हैं वो। वहां से यहाँ पर आती है और चली जाती है। लेकिन जब वे हमारे देश आती है, हमारे देश की पक्षियां दूसरे देश जाती है, तब वह अपने पंखों पर क्या है, यहाँ की मिट्टी की खुशबू लेके जाती है, अपने देश की खुशबू लेके जाती है और दूसरे देश में जाकर फैलाती है। और उस खुशबू को वहां पर रहने वाले पेड़ पौधे, पानी, पर्वत, ये सब जान लेते हैं। लेकिन हमारे मनुष्य क्या है, उसे कभी नहीं समझ पाता। और एक देश से क्या है, उठी भाप दूसरे देश में वर्षा बनकर बरसती है। जो भाप है, जो समुद्र से क्या है, वो जो पानी गर्म हुआ रहता है, वो भाप के रूप में क्या है, आकाश में बादल बनते हैं। यहाँ पर बादल बनकर वह क्या है, धीरे 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 सरकते हुए दूसरे देश चली जाती है और उसमें से जो पानी भरा हुआ है वहां पर जाकर बरसाती है। हमारे भारत में भी हर साल वर्षा होती है। पता नहीं कहाँ कहाँ कौन कौन से देश से बादल आकर यहाँ पर पानी बरसा रहे हैं, अपने संदेश सुना रहे हैं, है ना बच्चों। कितने अच्छी तरह से कवि ने यहाँ पे बताया है कि देखो, ये भगवान के ऐसे डाकिए हैं जो अपना संदेश लेकर एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं। इस पाठ का सार है बच्चों कि इस कविता के दिनकर जी बताते हैं कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं जो एक विशाल देश का संदेश लेकर दूसरे विशाल देश तक जाते हैं। उनके लाए पत्र हम नहीं समझ पाते, मगर पेड़ पौधे और जल और पहाड़ पढ़ लेते हैं। यहाँ कवि ने बादलों को हवा में और पक्षियों को पंखों पर तैरते दिखाया है। वे कहते हैं कि एक देश की सुगंधित हवा दूसरे देश पक्षियों के पंखों द्वारा पहुंचती है। इसी प्रकार बादलों के द्वारा एक देश का भाप दूसरे देश में वर्षा बनकर क्या है, गिरती है। तो बच्चों, यहाँ तक आप लोगों ने जाना कि किस तरह हमारे कवि दिनकर जी ने एक पक्षी और बादलों के बारे में बताया है कि वो किस तरह भगवान के जो संदेश है दूसरे देश तक पहुंचाते हैं। ये डाकिए का काम कर रहे हैं। जिस तरह मनुष्य एक देश से दूसरे देश या फिर एक गांव से दूसरे गांव क्या है, पत्र द्वारा या लेटर द्वारा क्या है, संदेश भेजता है, संदेश लेकर जाता है अपने लोगों का, है ना। जैसे हमारे किसी लोगों का संदेश हमें आता है तो हमें बहुत खुशी होती है। उसी तरह ये जो बादल और पक्षियां क्या है, अपने प्रकृति मित्र को क्या है, संदेश लेके जाते हैं, जो भगवान से दिए हुए संदेश वहां तक पे जाकर पहुंचाते हैं। इस तरह उनमें क्या है, आदान प्रदान होता है। तो बच्चों, यहाँ तक आप लोगों ने कविता के बारे में जाना। अगली कक्षा में हम नया पाठ लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।